हमारा टेस्ट है क्वालिटी कोचिंग एकेडमी, टेस्ट नंबर 1 है और MCQ 177। चूज द करेक्ट सेंटेंस। नाउ यहां पर आपके पास इस्तेमाल हुआ है चूज द करेक्ट सेंटेंस। बी केयरफुल whenever you have word choose the correct sentence। सेंटेंस देके आपको लिखा है सेंटेंस। जब चूज द करेक्ट सेंटेंस है, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट 100 टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मसला होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, या आपके पास वही चीज है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों ऑलमोस्ट सेम है, या टेंस में आपके पास इशू होगा, या उसके साथ साथ आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास वर्ब का इस्तेमाल, ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, जो सेकंड के हमारे पास डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है या सेकंड, अगेन ये तीनों जो है ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम चूज द करेक्ट सेंटेंस में ये चीजें आती है, नॉट ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज है जो चूज द करेक्ट सेंटेंस में हो सकती है, वो आपके पास या तो आर्टिकल में कोई गलत इस्तेमाल होगा, या उसके साथ साथ आपके पास प्रीपोजिशन या सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है, अगेन ये भी यहां से कनेक्टेड है। इस चीजों में अमूमन चूज द करेक्ट सेंटेंस आता है। अब यहां पर आपने देखा चूज द करेक्ट सेंटेंस, स्टार्ट में आपने सब्जेक्ट को मालूम करना है। विच वन इज द सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या चीज है। देखिए सिंपल सा ट्रिक है सब्जेक्ट के बारे में। नाउ व्हेन समवन टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पहले ग्रामर के रूप से देखे कि हमारे पास ग्रामेटिकल क्या है और फिर फंक्शनल ग्रामर क्या है। एक ट्रेडिशनल ग्रामर एंड द सेकंड इज फंक्शनल ग्रामर। तो ट्रेडिशनल ग्रामर में हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास सब्जेक्ट को आप देखते हैं, ये आपके पास होगा समथिंग और इसका मतलब होता है डू। नाउ किताबों में लिखा है, मैं भी यही कहता हूं कि दिस वन इज डूअर। नाउ क्या ये ऑल द टाइम डूअर है? नो, दिस इज नॉट द केस। हमारे पास सब्जेक्ट ऑल द टाइम डूअर नहीं है, बट वी हैव दिस कंसेप्ट के सब्जेक्ट मस्ट बी अ डूअर। दिस इज टोटली क्या है, मिसकंसेप्शन है, क्योंकि कभी कभार आपके पास स्टेट भी हो सकता है, डूअर तो नहीं हो सकता। अब सब्जेक्ट को आपने किस तरह समझना है, सब्जेक्ट को आपने समझना है कि सब्जेक्ट क्या क्या, फंक्शनल की तरफ हम जाए तो सब्जेक्ट सॉरी, सब्जेक्ट आपके पास हो सकता है क्या, नाउन आपके पास हो सकता है। अब नाउन क्या लफ्ज है, नाउन, नाउन को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड, और नेमिंग वर्ड का काम कहां कहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेमिंग वर्ड आपके पास ये क्या हो सकता है, आपके पास ये सिंगुलर हो सकता है, ये प्लूरल हो सकता है, ये आपके पास सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और आपके पास ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब आपने मालूम किस तरह करना है कि सब्जेक्ट को हम किस तरह मालूम करेंगे, ये हमारे पास तो सिंपल सा ट्रिक है, हम डिटेल में नहीं जाते। जो मेरे स्टूडेंट्स को मैंने बताया था कि आपको सब्जेक्ट आप किस तरह इस्तेमाल पैदा करेंगे, हु, whom, व्हाट से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। बहुत सिंपल सा, कभी भी सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट आपके पास स्टार्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, नॉट ऑल द टाइम। आपके पास स्टार्ट में सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट के साथ प्रॉब्लम यही है कि हमारे दिमाग में है सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट में होगा। अब सब्जेक्ट के साथ साथ जब हम बात करते हैं, सब्जेक्ट जब आ जाए, जब नाउन है, तो इससे पहले कभी कभार एडजेक्टिव भी आ सकता है, इससे पहले आपके पास आर्टिकल भी आ सकता है।
तो आपके पास अगर ये अकेला हो तो ये तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन अगर आपके पास ये दो अल्फाज और आ जाए, या आपके पास तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, तो इसको फाइंड आउट करना जरा मुश्किल हो जाता है। ये हमारे पास नंबर वन सब्जेक्ट। दूसरा आपके पास आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली एक लफ्ज प्रोनोमेन से लिया है, और जिसका मतलब होता है अ वर्ड यूज इन प्लेस और इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। अब हमें प्रोनाउन में क्या बताया जाता है, किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि प्रोनाउन हमारे पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे, और वो कितने हैं, 7 है, जिसमें आपके पास आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब सवाल पैदा होता है, क्या यही है हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन, बस इसके अलावा और कोई प्रोनाउन नहीं आ सकता? नो, हमारे पास आ सकता है। हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आ सकता है, हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन भी आ सकता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन भी आ सकते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारे और चीजें हैं। अब हमारे पास यहां पर जो एमसीक्यू है, इसको देखें, वेरी फ्यू ऑफ द सर्वाइवर। सिंपल सा एक ट्रिक याद रखें, कभी भी प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लाजमी होगा। whenever you have preposition, after preposition you have to go for noun और pronoun। अगर नाउन और प्रोनाउन नहीं है, वो कभी प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, प्लीज कम इन। नाउ इन दिस सेंटेंस अगर आप इन को देखते हैं, ग्रामर में लिखा है, ग्रामर बुक्स में, कि इन इज अ प्रीपोजिशन, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, बट हियर द फंक्शन ऑफ दिस वर्ड इज नॉट अ प्रीपोजिशन, ये आपके पास क्या है, एडवर्ब है। अब प्रीपोजिशन के बाद जब नाउन प्रोनाउन होगा तो तब प्रीपोजिशन होगा। अब इसके बाद हमारे पास ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, दैट इज वाई इसको हम कभी प्रीपोजिशन नहीं कह सकते। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। और हमारा जो वर्ब है वो एग्री होता है सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। अब पहले देखिए, ऑफ आया है, ऑफ के बाद सर्वाइवर्स है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो, इसको तो खत्म कर ले। फिर ऑफ के बाद सुनामी आया है, तो फिर ये भी आपके पास सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो हमारे पास आ सकता है वेरी फ्यू में, वेरी फ्यू में आपके पास कोई सब्जेक्ट है। तो हमारे पास यहां पर एक टर्म आया, इनडेफिनेट प्रोनाउन। देखिए, लफ्जों को समझे, हमारे पास लफ्जों में जादू होता है, लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे स्टूडेंट, प्रॉब्लम यह है, मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी, क्योंकि हम बहुत तेजी में होते हैं, हम कहते जल्दी जल्दी हल करें, हम फोकस नहीं करते, लफ्ज ही में आपको सब कुछ क्लियर है। इनडेफिनेट, आप कहते ना मैं डेफिनेटली आऊंगा, डेफिनेटली जो है वो क्या है, लाजमी आऊंगा। तो डेफिनेट समथिंग दैट इज एग्जैक्ट, इनडेफिनेट दैट इज नॉट एग्जैक्ट। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन जब आप किसी को रेफर करते हैं, एंड दैट इज जर्नल वे, पर्टिकुलर वे में आप रेफर नहीं करते, यहां पर आप क्या करते हैं, जर्नल वे में रेफर करते हैं। अगर आप पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मैं कहता हूं ना, कोई मुझे अपना पेन दे दे, जर्नल बात है। अगर मैं कहूं नसीर मुझे पेन दे दो, मैं कहता हूं ताहिर मुझे अपनी नोटबुक दे दो, पर्टिकुलर हो गया। कोई लड़की मुझे अपनी नोटबुक दे दे, कोई लड़का मुझे अपना किताब दे दे, कि कोई लड़का, कोई सर आपका इंतजार कर रहा है, ये जर्नल बात है। तो यहां पर आपके पास इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट में तीन हिस्से हैं, देखिए, एक एमसीक्यू को सही तरीके से करें, आपके 5-6 एमसीक्यूज हल होंगे। यहां पर आपके पास है नंबर 1, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक वो होते हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, एक वो होते जो हमेशा आपके पास प्लूरल वर्ब लेते हैं,
और एक वो होते हैं जो कभी सिंगुलर वर्ब लेते हैं और कभी प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब बहुत सिंपल सा है, सिंगुलर आपके पास कौन से है? ईच आपके पास हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। एवरी या कोई किसी लफ्ज की एंडिंग वन से हो, थिंग से हो या बॉडी से हो। फॉर एग्जाम्पल समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। somebody, anybody, nobody, everybody। ये आपके पास हमेशा सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक एमसीक्यू लिखा, someone is are waiting। अब यहां पर आपके पास दिस वन इज सिंगुलर, आपके पास वर्ब कौन सा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। द सेकेंड थिंग दैट इज प्लूरल। प्लूरल आपके पास क्या होगा? आपके पास है फ्यू, आपके पास है सेवरल, आपके पास है मैनी। ये आपके पास क्या लेंगे? हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। अब यहां पर आपके पास लफ्ज कौन सा आया है? वेरी फ्यू। आपके पास आया है वेरी फ्यू। जो फ्यू है ये आपके पास हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। अब यहां पर इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में फर्क किस तरह करें। हमारे पास देखिए, मैं एक एक्सरसाइज आपको लिखवाता हूं। देखिए इसी क्लास ही में एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है। अभी आपको विद इन सेकेंड्स पता चल जाएगा सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। मैं 5-6 वर्ब्स आपको लिखवाता हूं, आपसे मैं पूछूंगा अभी, मुझे बताएंगे कि सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है और प्लूरल वर्ब कौन सा होता है। देखिए मैंने आपको वर्ब लिख के, ये एक्सरसाइज है आपका, सिंपल सा ट्रिक है। अगर एक वर्ब के आखिर में एस और एस आ जाए दैट मस्ट बी सिंगुलर। जिसके आखिर में एस और एस नहीं है वो प्लूरल होगा। यहां पर देखें आखिर में एस और एस है, सिंगुलर। आखिर में एस और एस नहीं है, प्लूरल। आखिर में एस है तो आपके पास सिंगुलर, दिस वन इज सिंगुलर, दिस वन इज सिंगुलर, सिंगुलर, ये वाला प्लूरल, ये आपके पास। अब यहां पर आए, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है गलत, ऑप्शन नंबर सी में इज है गलत, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? हैव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, choose the correct sentence। we have a statement that either our success or our failure। बहुत सिंपल सा है हमारे पास, इसको देखें। हमारे पास यहां पर आया है कि जब भी आपके पास क्या आ जाए, आपके पास ईदर के साथ नाउन वन हो या प्रोनाउन वन, ईदर के बाद हमेशा और होगा। कभी भी ईदर आ जाए इसके बाद हमेशा और होगा। और यहां पर आपके पास नाउन टू या प्रोनाउन टू। अब यहां पर जो वर्ब है इट एग्रीज विद दिस वन, इसके साथ आपके पास एग्री होगा। अब एमसीक्यू को देखें, वी हैव अ स्टेटमेंट दैट ईदर आवर सक्सेस, इट कैन बी प्रोनाउंस ईदर और आइदर, दोनों ठीक है। ईदर आवर सक्सेस और आवर फेलियर। देखिए ईदर और फेलियर, फेलियर इज सिंगुलर, तो यहां पर आपके पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, डिपेंड्स होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। मैनी, यहां पर देखिए बहुत सिंपल सा है। अभी आपका एक सवाल पैदा होगा। सवाल आपका यह है, सर आपने हमें बताया कि जब मैनी आ जाए इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। अब यहां पर देखें हमारे पास दो रूल है। मैनी के बाद अगर नाउन आ जाए, नाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैनी स्टूडेंट्स इज आर एब्सेंट। अब यहां पर दिस वन इज प्लूरल, तो यहां पर आपके पास आर होगा। रूल नंबर सेकंड है कि अगर मैनी के बाद ए और एन आ जाए, नाउन भी आपके पास सिंगुलर होगा
और आपके पास जो वर्ब होगा इट मस्ट बी सिंगुलर। तो यहां पर आपके पास देखिए, अब इसका मतलब क्या निकलता है, मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाता हूं एमसीक्यू की शक्ल में कि आपको क्लियर हो जाए। मैंने यहां पर लिखा इन अम्ब्रेला इज आर स्टोलन। अब मुझे ये बताए, इन अम्ब्रेला है, इन अम्ब्रेला का मतलब है वन, एन का मतलब है वन, और एन मैंने क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ द साउंड, साउंड के मुताबिक मैंने लगाया। अब यहां पर आपके पास ये वाला होगा या नहीं होगा, ये गलत हुआ। अब इसके साथ मैं एक और ट्रिक कर लेता हूं, मैंने लिखा ज्यादा में, कितने ज्यादा हमारे पास जो है वो स्टोलन हुए, एक। ज्यादा में देखिए हमारे पास क्या है, आप जरा देख लें, एन अम्ब्रेला, जैसे ही मैंने यहां पर ये कर लिया तो ज्यादा में हमारे पास एक स्टोलन, तो ज्यादा में एक, इसलिए हमारे पास यहां पर कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट वन है द नंबर ऑफ, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड हैव बीन। बहुत सिंपल सा, अगेन आपने रूल्स देखने हैं। अगर आपके पास आ जाए अ नंबर ऑफ, सॉरी 179 में ऑप्शन नंबर बी, अब आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं आता, क्योंकि आ मिन है वहां पर, इस वजह से। नेक्स्ट वन है द नंबर ऑफ पीपल। अब यहां पर बहुत सिंपल सा है, अ नंबर ऑफ पीपल आपके पास होगा प्लूरल, और द नंबर ऑफ के पास होगा सिंगुलर। अब यहां पर बहुत सिंपल सा रूल समझे। When I was a student, I had issue in this point. आपको समझाता हूं। मैं कभी कभार सोचता था कि ए आया है तो ये सिंगुलर है, देखिए कंफ्यूज होता था, और मैं कहता था ये द नंबर है, ये प्लूरल है। अमूमन मैं इसको रट्टा लगा लेता था, लेकिन फिर भी मुझसे जो है गड़बड़ हो जाती थी। शायद आप लोगों से भी ये हो। नाउ वी हैव टू गो फॉर लॉजिकल पॉइंट कि आप कभी भूले नहीं। अब हमने एक चीज पढ़ी कुछ देर पहले, हम देखें एक का मतलब वन भी है और एक का मतलब है एनी। एनी तो ज्यादा में आता है। अब मैं कहता ना आई नीड अ पेन, तो इसका मतलब एनी पेन, फ्रॉम दिस रो, फ्रॉम दिस, फ्रॉम दैट, फ्रॉम दैट, फ्रॉम दैट, फ्रॉम एनी वन। तो हमारे पास एनी ज्यादा की तरफ भी इशारा करता है। अब इस वाले को जरा देखें, ये क्या टर्म है, इसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेफिनेट आर्टिकल क्या करता है, स्पेसिफिक करता है, पर्टिकुलर करता है, किसी चीज को स्पेसिफाई करता है या पर्टिकुलराइज करता है। अब ये हमारे पास जो आर्टिकल द है स्पेसिफिक करता है। अब एक क्लास में आपके पास 1 से लेकर 100 तक स्टूडेंट है। अब 100 तक स्टूडेंट है तो इस क्लास में एब्सेंट है लेट्स सपोज 99। अगर 100 एब्सेंट है तो हम कहेंगे ना ऑल आर एब्सेंट, इस तरह कहेंगे ना। अब यहां पर या तो 99 एब्सेंट होंगे, या 90 होंगे, या 80 होंगे, या 70, या 50, या 40, या 30, या 25, या आपके पास 15, या 10, या आपके पास 2, या आपके पास 1। 1 से लेकर 99 के दरमियान होगा। अब यू डू नॉट नो द नंबर, आपको नंबर का पता नहीं है। नाउ डेफिनेट जो है वो स्पेसिफाई तो करता है। नाउ ग्रामेरियन कहते हैं व्हेन यू डू नॉट नो द नंबर यू हैव टू गो फॉर द लीस्ट नंबर। अब मुझे ये बताए यहां से लेकर यहां तक लीस्ट नंबर कौन सा है, जब इसका मतलब ही यहां पर ये निकल रहा है, मतलब ही 1 निकल रहा है, मुझे ये बता इसके साथ वर्ब कौन सा होगा। तो यू हैव टू गो फॉर सिंगुलर वर्ब। अब आपने कभी ये नहीं भूलना, देखिए ये लॉजिकल मैंने आपको बताया कि आप लॉजिकली ये चीज आप कभी कंफ्यूज ना हो। मैं खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने डेफिनेट आर्टिकल को, ग्रामर को आपने जब भी पढ़ना है तो एक दूसरे के साथ रिलेशन
इसके साथ इसका रिलेशन क्या है, इसका इसका रिलेशन क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, आपका जो सारा ग्रामर है वो आपको इजी होगा। लेकिन अगर हम इसको अकेले अकेले पढ़ेंगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर आपके पास जब सिंगुलर मतलब है तो वर्ब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका एक सवाल पैदा होता है, सर हेड क्यों नहीं आता। अब हमारे पास हेड है ना, तो हेड तो सबके साथ आ सकता है, सिंगुलर के साथ प्लूरल वो तो इश्यू नहीं है। सर शायद प्लूरल के बारे में बात हो रही हो। तो यहां पर अगेन एक और पॉइंट है, और वो ये है कि जब भी पास परफेक्ट हो तो पास परफेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा टाइमलाइन से समझाने की कोशिश करता हूं, ये टाइमलाइन को जरा समझे, टाइमलाइन को जरा समझे कि आपको जरा आसानी हो। अब इस टाइमलाइन में हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज अभी जो टाइम है हमारे पास दैट इज 1:05 PM। हमारे पास टाइम है 1:05। मैंने एक काम किया है 11 AM को, और मैंने एक दूसरा काम किया है दैट इज 7 AM। अब जैसे ही मैं आपको हवाला देता हूं कि मैंने एक काम किया है, तो आपके दिमाग में जब भी आएगा कौन सा काम आएगा, आपका इसके बारे में दिमाग में आएगा। अगर मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आपको बताऊं, तो मुझे आपको मेंशन करना होगा कि इस काम से पहले मैंने यहां पर ये दूसरा काम किया है। तो पास्ट परफेक्ट इज बेसिकली पास्ट ऑफ द पास्ट, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है। पास्ट ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। तो जब भी आप इसका हवाला देना चाहते, आप इसके बारे में बात कर रहे, ये हवाला देना लाजमी है। जब तक आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे ना, इसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में होगा आप इस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इसकी तरफ हमने मेंशन करना है, यू हैव टू मेंशन दिस थिंग। आपने पास परफेक्ट के लिए दूसरा, जिस तरह हम लोग मैट्रिक में थे, तो हमारे यहां जब एग्जाम था तो उस वक्त मुझे अभी भी याद है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। शायद आपको भी आया हो। तो हमारे पास देखिए डॉक्टर के आने से पहले एक दूसरा काम हुआ था। तो पास परफेक्ट यहां पर हम क्यों नहीं लगाते, द रीजन इज क्योंकि हमारे पास दूसरा सिग्नल वर्ड नहीं है। जब सिग्नल, यहां पर सिग्नल वर्ड तो नहीं, सिग्नल टेंस है। तो सिग्नल टेंस अगर हम लगाएंगे तो तब हमारे पास पास परफेक्ट ठीक होगा। तो हियर आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन, spot the error in the following sentence, you must pay due respect to those who has respect for you। बहुत सिंपल सा है। हमारे पास देखिए आपके पास रूल है, ये कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, अ वर्ड दैट रेफर्स बैक टू द प्रीवियस नाउन और प्रोनाउन दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन अ सेंटेंस। हमारे पास प्रोनाउन विच रेफर्स बैक टू द प्रीवियस नाउन और प्रोनाउन दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन अ सेंटेंस, और इसको हम एंटेसिडेंट कहते हैं। ग्रामर में उसका नाम क्या है, एंटेसिडेंट। अब यहां पर आपके पास जो वर्ब है ये इस नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक होगा। अगर ये सिंगुलर है ये भी सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है ये भी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर आई है हैव होगा, अगर यहां पर वी है हैव होगा, ही है हैज होगा, शी है हैज होगा, स्टूडेंट है हैज होगा, स्टूडेंट्स है हैव हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हमारे पास हु किसकी तरफ इशारा कर रहा है, दोज। दोज सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम हैव लगाएंगे या हैज, हैव। तो ऑप्शन नंबर सी में स्पॉटिंग द एरर है। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जाहिद हैज कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव रिटन अ गुड पेपर फॉर हिज कॉन्फ्रेंस। यहां पर देखिए हमारे पास दो सेंटेंसेस को मिलाया है। अब वही बात है, जब दूसरी दफा हम मेंशन करते हैं वही सब्जेक्ट का मेंशन नहीं करते।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर क्या है, जाहिद एक दफा इस्तेमाल हुआ है और दूसरी दफा भी जाहिद के बारे में है, तो सेकेंड टाइम वी आर नॉट गोइंग टू, अगर मेंशन करते हैं तो हम ही इस्तेमाल कर लेंगे, नो इशू। लेकिन अगर इस्तेमाल ना करें गलत नहीं है। अब जाहिद के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे या हैव, तो हमारे पास हैव की जगह हैव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड में आपके पास स्पॉटिंग द एरर है। नेक्स्ट है द कोर्स प्रोवाइड नॉट ओनली थ्योरेटिकल इनपुट, यस यस हैज आएगा, हैव की जगह हैज आएगा। नेक्स्ट वन है द कोर्स, देखिए कोर्स, कोर्स सिंगुलर है, इसके साथ प्रोवाइड्स होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ आपके पास सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा द कोर्स प्रोवाइड्स। नेक्स्ट वन इन स्पाइट ऑफ, देखिए ये एक और गलती है, देखिए हाँ कभी कभार इन स्पाइट हम इस तरह लिखते हैं, इन स्पाइट ऑफ, ये अलहदा अलहदा है, दिस वन इज व्हाट, ये इससे अलहदा होगा। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ द हाउस डिड नॉट, देखिए डिड नॉट पास्ट है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ओपन द डोर ऑफ, यहां पर हमारे पास ऑनर है, हिज आया है, कोई इशू नहीं है, तो यहां पर नो एरर सेंटेंस आपके पास ठीक है, नो एरर। नेक्स्ट है क्या है, इन स्पाइट क्या 183 में है, ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइड्स होना चाहिए। 184 में आपके पास क्या है, नो एरर। 185 ये देखे इन स्पाइट के बाद आया, इन स्पाइट ऑफ के बाद आया है आवर सेवरल, ये आपके पास क्या है, दैट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, आपके पास एक नाउन फ्रेज हो जाएगा या प्रीपोजिशनल फ्रेज आप कहते हैं। तो हमारे पास इसके बाद कामा है, सब्जेक्ट आपके पास क्या हुआ, द ऑनर हुआ, ऑनर के बाद आपके पास ऑफ द हाउस आया, डिड जो है अगर आपके पास सिंगुलर है या प्लूरल है दोनों के साथ ठीक है, कोई इशू नहीं है। डिड के बाद वी हैव टू गो फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी ठीक है। द डोर ये भी आपके पास ठीक है, यहां पर कोई एरर नहीं है, आपके पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द मैनेजर कंक्लूडेड दैट नसीर और जाहिद वर, अब यहां पर मैंने आपको किसी जगह पर यहां पर देखे तो यहां पर जाहिद के साथ क्या हो जाएगा, वाज होगा इंस्टेड ऑफ वर, ऑप्शन नंबर बी में स्पॉटिंग एरर है। नेक्स्ट है माई फादर अनलाइक माई अंकल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत सिंपल सा है, जब भी आपके पास आ जाए नाउन वन और यहां पर आपके पास हो एज वेल एज, यहां पर नाउन टू या अनलाइक या टुगेदर विथ बिसाइड एक्सेट्रा, आपका जो वर्ब है वो एग्री होगा फर्स्ट वन, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा कौन सा, इज, ऑप्शन नंबर सी में आर की जगह इज होगा। नेक्स्ट है नीदर ऑफ हिज 7 चिल्ड्रन लुक आफ्टर हिम, शाबाश, कौन सा एरर है, अब यहां पर बी में तो इसलिए इश्यू नहीं है क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह सिंगुलर प्लूरल का इश्यू ही नहीं है, सिंपल सा ट्रिक है। देखिए आपके पास जब भी ये वाला लफ्ज आ जाए इट रेफर्स फॉर टू, और यहां पर लिखा क्या है 7, तो इंस्टेड ऑफ 7 वी हैव टू गो फॉर 2, तो मतलब यहां पर आपके पास ये लफ्ज क्या है, आपके पास गलत है, ये 7 की जगह अगर हम 2 कर लेते तो फिर ठीक होता, या हमारे पास कोई और लफ्ज, तो स्पॉटिंग देयर ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट वन 188 एयर पोल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग आर काजिंग मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर सिटी, लिटरिंग किसको कहते हैं, आसान अल्फाज वेस्ट मटेरियल को कहते हैं, ट्रेश को कहते हैं, जो गंद हम लोग गाड़ियों से बाहर फेंकते हैं, हम खाना खाते हैं बाहर फेंकते हैं, इसको कहते हैं। अब यहां पर आपके पास क्या है, अगेन बहुत सिंपल, टुगेदर विद लिखा है, यहां पर आपका वर्ब किसके साथ एग्री होगा, फर्स्ट वन,
तो इंस्टेड ऑफ आर इज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। 189, choose the correct sentence. If I was he, I would not accept this project. सिंपल सा है, आपके पास कभी भी आई आ जाए, आई के साथ हम हमेशा was का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई के साथ was जब सिचुएशन आपके पास रियल हो, आई के साथ वर जब सिचुएशन आपके पास क्या हो, अनरियल। इफ आई वॉज अ बर्ड गलत होगा, इफ आई वर अ बर्ड। इफ आई वर आपके पास क्या है, वॉज की जगह वर जब अनरियल सिचुएशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस इज नेसेसरी। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पेशेंस एज वेल वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, फर्स्ट वन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। 191, दैट इज अपहीवल का मतलब होता है बेसिकली कियास को कहते हैं, डिस्टर्बेंस को कहते हैं, टर्मोइल को कहते हैं। दोबारा सुन ले, अपहीवल का मतलब होता है टर्मोइल, कियास, डिस्टर्बेंस, अफरा तफरी को कहते हैं। अब यहां पर आपके पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा पीस, स्टेबिलिटी, ट्रांक्विलिटी। ये इसके एंटोनिम होंगे, पीस, स्टेबिलिटी, ट्रांक्विलिटी, ये इसके एंटोनिम होंगे। नेक्स्ट वन है ईगरली, सिनोनिम क्या है हमारे पास, तो हमारे पास जो जोश व जज्बा उससे हम करते हैं किसी काम को, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्पेशेंटली हो जाएगा। और इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, रिलक्टेंटली, अनविलिंगली, ये आपके पास हो सकता है। पिस्टर्ड कहते हैं तंग करने को, पिस्टर्ड। पिस्टर्ड के जो सिनोनिम हो सकते हैं वो है इरिटेटेड, टोरमेंटेड, ये हमारे पास हो सकता है। और इसका जो एंटोनिम है वो है सेटिस्फाइड, पेसिफाइड, ये हमारे पास एंटोनिम। अब पिस्टर्ड का मतलब है तंग करना, एनॉयड, आपके पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है सीज। सीज कहते हैं पकड़ने को, ग्रेप, कंट्रोल, तो किसी को पकड़ना, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन।